बांग्लादेश ने एक मरतबा फिर T20 वर्ल्ड कप के लिए अपनी टीम भारत भेजने से इनकार कर दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को जवाबी खत में पूछे गए तमाम सवालात का शवाहिद के साथ जवाब दे दिया। ज़राए के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी क्रिकेट टीम के अलावा सहाफ़ियों, तमाशाइयों और दीगर स्टेक होल्डर्स की सिक्योरिटी और वीज़ों का मामला भी उठाया। इसी पर हम बात करेंगे नुमाइंदे खुसूसी जियो न्यूज़ सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बेल मंडे चढ़ती दिखाई नहीं दे रही। इस वक्त आईसीसी मुश्किलात का सामना कर रहा है और जो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है उसे बचाने के लिए खुद सामने आना पड़ रहा है आईसीसी को। जी अभी तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के दरमियान जवाबी ईमेल्स का सिलसिला जारी है। 2 रोज पहले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इतवार को की जाने वाली ईमेल का जवाब दिया था बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को, और अब 2 रोज पहले आने वाली जो ईमेल थी उसका आज अभी कुछ देर पहले बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने तफसीली उसका जवाब दिया है। और जो हमें ज़राए से पता चला है उसमें तमाम तर जो शवाहिद के साथ तफसीलात बताई गई हैं कि उन्हें किन किन पॉइंट्स के ऊपर अपनी टीम को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात है। अगर वो ट्रैवल करती है इंडिया में, जहां पर उसने 4 मैचेस खेले जिसमें से 3 मैचेस तो उसके एक ही शहर कोलकाता में शामिल है। तमाम एविडेंसेस दिए गए हैं और हालिया जो वाकयात थे वो भी दिए गए हैं। हुकूमत की जानब से दी जाने मुशावरत और दूसरी चीजें जो भी हैं वो भी इसका हिस्सा बनाई गई हैं। जितने भी इंतहापसंद हिंदुओं के या दूसरे थ्रेट्स वाले बयानात थे इंडिया से जो मौसूल हुए थे वो भी इस खत के साथ आईसीसी को पेश किए गए हैं। और इसके साथ साथ न सिर्फ बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है इस खत में, बल्कि जो फैंस हैं और मीडिया पर्सन हैं और दूसरे स्टेक होल्डर हैं उनके भी इंडिया जाने के हवाले से उनके हसूल के पॉइंट भी उठाए गए हैं इस खत में। उसके साथ साथ अपने उसी मौक़िफ़ को एक बार फिर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उठाया है उस खत में कि वहां पर सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, वो वहां पर खेलना नहीं चाहते, ना ही अपनी टीम को भेजना चाहते हैं। इंडिया से हटकर दूसरे वेन्यू का इंतखाब किया जाना चाहिए बांग्लादेश के लिए। जी बहुत शुक्रिया सुहेल इमरान आपका। और मुज़ाकरात का जिक्र सियासी गर्मा गर्मी में रास्ता निकालने की बात वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दे दी। कहा पीटीआई की डायलॉग कमेटी पीटीआई क़यादत से पहले मैंडेट हासिल कर ले, अगर मैंडेट मिल जाए तो हुकूमत मुज़ाकरात के लिए तैयार है। हम डायलॉग के हक में हैं, कोई ऐसा मसला नहीं जो डायलॉग के जरिए हल ना हो सके। वज़ीर आज़म 5 से ज़्यादा बार मुज़ाकरात की बात कर चुके हैं। महमूद खान अचकज़ई के अलावा पीटीआई के लोग डायलॉग के खिलाफ हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मुज़ाकरात का मैंडेट बानी पीटीआई ने महमूद खान अचकज़ई और अलामा नासिर अब्बास को दिया है। हमारे किसी के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, ये कहना पीटीआई ताउन नहीं कर रही ये झूठ है। उम्मीद है पीटीआई पर आइंदा बेबुनियाद इल्ज़ामात नहीं लगाए जाएंगे। सलमान अकरम राजा बोले दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी पॉलिसी बनाना चाहते हैं जो आइंदा 5 से 10 साल चले। पीटीआई पर तोहमत लगाई गई जो किसी सूरत कबूल नहीं। असद कैसर ने कहा दहशतगर्दी कम नहीं हुई, बढ़ी है। वो पॉलिसी अपनाई जाए जिससे मसले का हल हो। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा है कि फितना किसी भी शक्ल में सामने आए कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकता। वज़ीर आला पंजाब ने उलमाए इकराम से मजहबी मुनाफरत के खात्मे के लिए किरदार अदा करने की अपील करते हुए कहा कि फितने का खात्मा करना, उसे कटहरे में लाना रियासत की जिम्मेदारी है। रियासत लोगों की जानो माल से खिलवाड़ की इजाज़त नहीं देगी। कई लोग मजहब के नाम पर एक फितना जो है वो उसको फरोग दिया, एहतजाज के नाम पे उन्होंने रियासत को यरगमाल बनाया और कानून के मुहाफ़िज़ों के हमारे पुलिस के नौजवान, कानून नाफिज करने वाले इदारों के नौजवान, रेंजर्स के नौजवान को उन्होंने शहीद किया, बेगुनाह उनका खून बहाया और लोगों की इमलाक जला दी गई, लोगों के रोज़गार बंद कर दिए, लोगों के जो आमदोरफ्त के रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए, घरों को वीरान किया और वो अपने आप को एक मजहबी जमात का नाम देते हैं। कुरान में अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ताला फसाद को पसंद नहीं करता, अल्लाह ताला फितने को पसंद नहीं करता। तो अगर ये फितना नहीं है
लोगों की जिंदगी उन पे तंग कर देना, अल्लाह ताला की जमीन लोगों पर तंग कर देना, बेगुनाह लोगों को शहीद करना, उनका खून बहाना, उनके कारोबार को नुकसान पहुंचाना, इमलाक को नुकसान पहुंचाना, स्टेट की अमानत को, अवाम की अमानत को नुकसान पहुंचाना, उनकी गाड़ियों को, मोटर बाइक्स को नजर आतिश कर देना। अगर ये फितना नहीं तो और फितना किसको कहते हैं? ये आपके जरिए पैगाम जाना चाहिए कि जो मजहबी मुनाफरत है, जो तकसीम है, इसको रोकना खुदा के वास्ते ये आप सबकी जिम्मेदारी है, ये उलमाए कराम की जिम्मेदारी है, ताकि हमारा जो माशरा है वो अमन का, आश्ती का गहवारा बन सके। लाहौर में निजी यूनिवर्सिटी की इमारत से तालिबा की छलांग लगाने से जख्मी होने के वाक़े से मुतालिक पुलिस ने अपनी रिपोर्ट आला हुक्काम को भिजवा दी। पुलिस ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में किसी को वाक़े का जिम्मेदार नहीं ठहराया गया। रिपोर्ट में यूनिवर्सिटी को इमारत के बालाई हिस्सों पर हिफाजती शीशे या जालियां लगाने का कहा गया है। निजी यूनिवर्सिटी में छलांग लगाने से जख्मी होने वाली तालिबा को होश आ गया और अब उसकी हालत बेहतर बताई जा रही है। इस्लामाबाद के सेक्टर G12 में बच्चे के सीवरेज के गड्ढे में डूबकर जाम बहक होने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बच्चे के मामू की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में 3 अफराद को मुलजिम नामजद किया गया है। 3 साल का नुमान कल शाम घर से खेलते हुए सीवरेज के गड्ढे में गिरकर जाम बहक हो गया था। और पाकिस्तान से पहली 240 मुसाफिरों पर मुश्तमिल फेरी सर्विस ईरानी बंदरगाह चाबहार के लिए 20 से 25 जनवरी को रवाना होगी। वफाकी वजीर बराए मेरी टाइम जुनैद अनवार चौधरी ने मुसाफिरों के लिए कराची पोर्ट पर फेरी टर्मिनल का इफ्तिताह कर दिया। इस बारे में तफसीली रिपोर्ट अली इमरान सैयद देंगे। कराची पोर्ट के ईस्ट वाफ पर पहले फेरी टर्मिनल का इफ्तिताह कर दिया गया। इस मौके पर तकरीब से खिताब में वजीर मैरी टाइम जुनैद अनवार चौधरी ने कहा, फेरी टर्मिनल और फेरी सर्विस मैरी टाइम सेक्टर के लिए बड़ा मौका है। उन्होंने कहा कि कराची पोर्ट का ये फेरी टर्मिनल किसी भी तरह एयरपोर्ट सहूलियात से कम नहीं। ईरान के साथ बात की, वो सारे मामलात तय हो चुके हैं। जो इसके लिए क्लियरेंस और जो उसकी कस्टम्स, वहाँ जाके कस्टम्स, वो सारे डेफिनेटली ऑनलाइन होंगे, तो यहाँ से फेरी जाएगी आगे। इस मौके पर फेरी ऑपरेटर ने बताया कि कराची तक चाबहार रिटर्न टिकट 50,000 रुपए होगा, जबकि कराची से रवानगी शाम 5 बजे होगी। चाबहार तक का सफर 16 घंटे में तय होगा। ये मॉनसून में ऑपरेट नहीं करेगी। मॉनसून के लिए 2 बड़ी फेरीज आएंगी दैट कैन रन थ्रू आउट 365 डेज। वो भी हम ही लेकर आएंगे सर। उसकी सिटी कैपेसिटी 600 to 800 के दरमियान होगी। पाकिस्तान के तवील साहिल पर समंदर से जुड़े तफरीही मौक़े तकरीबन नापैद हैं। ये फेरी समंदरी तफरीह में अनगिनत मौक़ों का सबब बन सकता है। कैमरामैन अल्ताफ़ हुसैन के साथ अली इमरान सैयद, जियो न्यूज़, कराची।